17वां अध्याय पहला खंड। हे अग्नि, आप समस्त अग्नियों के साथ यज्ञ में पधारिए। आप इस यज्ञ में हमारे वचन सुनिए। आप हमें अन्न प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, हम इंद्र, वरुण और अन्य देवताओं को हवि देकर भजन करते हैं। वह सब आप तक पहुंचता है। अग्नि हमें प्रिय हैं। वे विश्वपति, होता और वरेण्य हैं। उन्हें हम सब प्रिय हों। हे यजमानों, इंद्र सभी लोकों से ऊपर हैं। लोगों के कल्याण के लिए हम उनका आह्वान करते हैं। आपकी कृपा से हम सबका कल्याण हो। हे इंद्र, हमारे द्वारा समर्पित हवि ग्रहण कीजिए। हमारी इच्छाओं को खाली न लौटाएं। आप जल्दी से जल्दी फल देने वाले हैं। हे इंद्र, आप बलवान हैं। आप उसी तरह उपासकों की इच्छा पूरी करने जाते हैं जैसे गायों के झुंड में बैल जाता है। आप ईश्वर हैं। आप हमारे विरोधी नहीं हो सकते। हे अग्नि, आप हमें संरक्षण दीजिए। आप जो धन अपने रथ से ले जाते हैं वह हमें दीजिए। आप विलक्षण हैं। हमारी पीढ़ियां भी यशस्वी हों। हे अग्नि, आप सहयोगी हैं, अपराभूत हैं। आप अपने रक्षा साधनों से हमारी रक्षा कीजिए। हमारी पीढ़ियों की रक्षा कीजिए। आप प्राकृतिक प्रकोपों से हमें बचाइए। आप दुष्ट प्रवृत्तियों से हमें बचाइए। हे विष्णु, आप सर्वत्र व्याप्त हैं। आप अपना यह विराट और व्यापक स्वरूप हमसे छिपाकर न रखिए। आप कितने ही रूप क्यों न धारण कर लें, फिर भी आप हमारी रक्षा अवश्य करते हैं। हे विष्णु, आप रश्मिवान हैं। आप आदरणीय हैं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। विद्वान भी आपकी प्रशंसा करते हैं। हम आपके विष्णु लोक से दूर हैं, फिर भी हम अपने लोक से आपकी वैसी ही प्रशंसा करते हैं जैसे कोई छोटा भाई करता है। हे विष्णु, वसटकार से हम आपको आमंत्रित करते हैं। आप रश्मिवान हैं। आप हमारी हवि को स्वीकारिए। हमारी अच्छी स्तुतियां आपकी बढ़ोतरी करें। आप मंगलकारी आशीर्वादों से हमारा कल्याण करने की कृपा कीजिए। दूसरा खंड। हे वायु, हम यज्ञ में सबसे पहले आपको सोम रस चढ़ाते हैं। आप आदरणीय हैं। हे देव, आप नियुक्त नामक घोड़े के साथ सोम पान के लिए आ जाइए। हे इंद्र, हे वायु, आप सोम पान के योग्य हैं। जलधार जैसे नीचे की ओर जाती है वैसे ही आप दोनों के लिए सोम रस की धारा पहुंचती है। हे इंद्र, हे वायु, आप बलवान हैं। आप क्षमतावान हैं। आप नियुक्त घोड़े को रथ में जोतकर सोमपान हेतु आइए। हे सोम, आप पौष्टिक अन्न देते हैं। आधी रात के बीत जाने पर छने हुए सोम में जल मिलाया जाता है। यजमान की बुद्धि हरित सोम रस को कलश की ओर उन्मुख करती है। सोम रस मददाई है। यह इंद्र के पीने योग्य है। इसे आज भी पिया जाता है। यह पहले भी पिया जाता था। सोम को गायें भी खुशी-खुशी खाती हैं। यजमान पूरी गाथाओं से सोम रस की उपासना करते हैं। यज्ञ कर्म हेतु चमकता हुआ सोम देवताओं को आहुति के रूप में भी दिया जाता है। हे अग्नि, आप यज्ञ के सम्राट हैं। घुड़सवार जैसे घोड़े से प्रेम करता है उसी तरह हम आपसे प्रेम करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। हे अग्नि, हम आपके पुत्र हैं। हम विधि विधान से आपकी उपासना करते हैं। आप बहुत शीघ्रगामी हैं। आप हमारे लिए सुखदाई हों। हे अग्नि, आप मनुष्यों का भला चाहते हैं। आप दूर और पास दोनों दृष्टियों से शत्रुओं से हमारी रक्षा करने की कृपा कीजिए। हे इंद्र, आप युद्धों में स्पर्धा करने वाले सभी शत्रुओं को दूर करते हैं। आप विघ्नकारी हैं। हे इंद्र, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक आपके बल का वैसे ही अनुसरण करते हैं जैसे माता-पिता बच्चे के पीछे चल-चल कर उसकी रक्षा करते हैं। जब आप वृत्रासुर से युद्ध करते हैं तो आपके सामने युद्ध के लिए तैयार शत्रु के भी हौसले पस्त हो जाते हैं। तीसरा खंड। यज्ञ इंद्र की बढ़ोतरी करते हैं, भूमि को विस्तृत करते हैं। वे स्वर्ग लोक से मेघों को वर्षा के लिए प्रेरित करते हैं।
इंद्र मेघों को भेदते हैं, अंतरिक्ष में विशेष शोभा बढ़ाते हैं, वे सोम रस से प्रसन्न होते हैं। सूर्य ने गुफा की किरणों को बाहर निकालकर उसे अंगिराओं अंगधारियों तक पहुंचाया। उन किरणों को छिपाकर रखने वाला राक्षस भाग गया। हे इंद्र, आप शत्रुओं को एक साथ मारते हैं। हम अपनी रक्षा के लिए स्तुतियों से आपको आमंत्रित करते हैं। हे इंद्र, आप युद्ध करते हुए कभी नहीं हारते। सोमपान के लिए आपका मन दृढ़ निश्चय वाला है। हम यज्ञ में आपका सहयोग चाहते हैं। हे इंद्र, आप सर्वज्ञाता हैं, आप दर्शनीय हैं। आप हमारे लिए धन दीजिए। शत्रुओं से भी आपको जो धन मिले वह हमें दीजिए। हे इंद्र, आप अपनी विशालता, दक्षता और श्रेष्ठ बुद्धि से यज्ञ और वज्र को तीक्ष्ण बनाते हैं। हे इंद्र, स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक से आपके स्वरूप का विस्तार होता है। जल और पर्वत आपको अपना स्वामी मानते हैं। हे इंद्र, आप विशाल हैं, आप आश्रयदाता हैं। विष्णु, मित्र और वरुण आपकी स्तुति गाते हैं। मरुद्गण आपको प्रसन्न करते हैं। चौथा खंड। हे अग्नि, हम बल प्राप्ति के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। आप अमित्रों का मर्दन करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप महान हैं, आपसे हम महानता चाहते हैं। आप हम गौ इच्छुकों को प्रचुर गोधन प्रदान करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप हमसे विमुख मत होइए। भारवाही जैसे बोझा ढोता है, वैसे ही आप शत्रु समूह से जीते हुए धन को हमारे लिए ढोइए। नदियां जैसे समुद्र की ओर जाती हैं, वैसे ही सारे लोग आपके क्रोध के सामने नत हो जाते हैं। इंद्र ने अपनी शक्ति से सैकड़ों धार वाले वज्र से वृत्रासुर का सिर काट डाला। वृत्रासुर ने संसार को भयभीत कर रखा था। इंद्र ने अपने ओज से स्वर्गलोक और भूलोक को चमड़ी की तरह धारण कर रखा है। हे इंद्र, आप अच्छे मन वाले हैं, आप वैभवशाली हैं, आप रमणीय हैं। हे इंद्र, कल्याणकारी सुंदर घोड़ों वाले रथ को धूरी पर चढ़ाकर हमारे पास पहुंचिए। हे यजमानों, अभिष्ट फलदायी इंद्र हमारे यज्ञ के मध्य उपस्थित हैं। हम सिर झुकाकर उन दर्शनीय इंद्र का दर्शन करें। 18वां अध्याय, पहला खंड। हे यजमानों, आप सोम रस तैयार करने में लगे हुए हो। आप शूरवीर इंद्र को सोम रस भेंट कीजिए। सोम रस मददाई है। आप जल्दी-जल्दी दौड़कर वह सोम रस इंद्र को भेंट कीजिए। इंद्र के घोड़े वाणी के संकेत से ही रथ में जुट जाते हैं। इंद्र हमारे सखा हैं, इंद्र वाणी से उपास्य हैं। इंद्र के घोड़े उन्हें लेकर यज्ञ में आने की कृपा करें। हे इंद्र, आप वृत्रासुर हंता हैं, सोमपाई हैं। आप दुश्मनों को दूर भगाने की कृपा कीजिए। आप हमारे यज्ञ में अवश्य